नमस्कार, प्रभात क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 8 की जो पाठ्य पुस्तक है रुचिरा, उसका हम प्रथम पाठ सुभाषितानी आज हम इस कक्षा के माध्यम से पढ़ेंगे। उसके सभी श्लोकों का अनुवाद हम इस कक्षा के माध्यम से करेंगे। तो आइए इस पाठ की हम शुरुआत करते हैं। पाठ का जो हमारा शीर्षक है वो है सुभाषितानी। सुभाषितानी जो शब्द है सु जमा में भाषित, दो शब्दों से मिलकर के सुभाषितानी शब्द है वो बना है। सु का अर्थ होता है अच्छा या फिर सुंदर और भाषित का अर्थ होता है वचन। तो इसका जो शीर्षक होगा वो होगा हमारा सुंदर, मधुर या फिर अच्छे वचन। और इस पाठ के अंदर अलग अलग पुस्तकों में से, अलग अलग ग्रंथों में से यहाँ पर 7 श्लोकों का संग्रह किया गया है। बहुत ही सुंदर सुंदर इस पाठ के अंदर श्लोक है और इस पाठ के माध्यम से बहुत अच्छी अच्छी बातें हम सीखेंगे। तो सुभाषित का अर्थ होता है सुभाषितानी, यानी सु जमा में भाषित, सुंदर वचन या फिर मधुर वचन। तो पाठ के बारे में हम पढ़ते हैं। सुभाषित शब्द सु जमा में भाषित, इन दो शब्दों के मेल से संपन्न होता है। सु का अर्थ सुंदर, मधुर तथा भाषित का अर्थ है वचन। मैंने आपको बताया था कि सु का अर्थ होता है वो सुंदर, मधुर होता है और भाषित का अर्थ होता है वचन या फिर बातें भी आप इसको कह सकते हैं। इस तरह सुभाषित का अर्थ सुंदर या फिर मधुर वचन होता है या फिर है। प्रस्तुत पाठ में शुक्ति मंजरी, नीति शतकम, ये भर्तृहरि का लिखा हुआ है नीति शतकम, मनुस्मृति है वो मनु ने लिखा था, और शिशुपाल वधम पंचतंत्रम पंडित विष्णु शर्मा का बहुत ही फेमस है ये। और इनमें से रोचक और विचार परक श्लोकों को संग्रहित किया गया है। इस पाठ के अंदर ये जो सुभाषितानी हमारा जो पाठ है, इस पाठ में शुक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपाल वधम और पंचतंत्रम में से रोचक और विचार परक का अर्थ होता है विचार करने योग्य। इन श्लोकों का संग्रह इस पाठ के अंदर किया गया है। हमारा पहला जो श्लोक है, गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा। फिर आगे है सुस्वादु तोया पर भवन्ति नद्य समुद्रम आसाद्य भवन्ते पेयाः। तो पहला जो श्लोक है, गुणा, गुणा का अर्थ होता है गुण, गुणगेषु गुणवान व्यक्तियों के लिए आया गुणा भवन्ति। जो गुण है वो गुणवान व्यक्तियों में ही अच्छे लगते हैं या फिर गुण होते हैं। ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा, यदि वे ही गुण निर्गुण व्यक्ति में चले जाते हैं तो वहां पर क्या हो जाता है, दोष हो जाता है। फिर आगे है सुस्वादु तोया का अर्थ होता है स्वादिष्ट जल वाली, पर भवंती बहने वाली, नद्य नदिया, समुद्रम आसाद्य समुद्र में मिलने पर, भवन्ते पेयाः इसका मतलब है पीने योग्य नहीं रहना। कहा है कि स्वादिष्ट स्वादिष्ट जल वाली जो नदियां हैं वो समुद्र के जल में मिलने पर या फिर समुद्र में मिलने पर क्या है, पीने योग्य नहीं रहती, अर्थात उनका जल है वो क्या हो जाता है, खारा हो जाता है। तो देखेंगे इस पाठ का जो अन्वय है वो देखेंगे कि गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति, ते ये जो शब्द आया है वो गुणा के लिए आया है, ते गुणा। ब्रैकेट में जो दे रखा है वो आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं तो इसका कोई जरूरी भी नहीं है। इसका ब्रैकेट हटा करके आप लिखना चाहे तो इसको लिख भी सकते हैं। निर्गुणम प्राप्य दोषाः भवन्ति, यथा जिस प्रकार से नद्येषु स्वादु तोया प्रभवन्ति परमतः समुद्रम आसाद्य अपेयः भवन्ति। शब्दार्थ होंगे, गुणा का अर्थ होता है गुण, गुणगेषु गुणवान व्यक्ति, भवंती का अर्थ होता है होते हैं, ते वे निर्गुणम गुणहीन व्यक्ति, दोषा का अर्थ होता है दोष, और सुस्वादु तोया स्वादिष्ट जल वाली, पर भवंती का अर्थ होता है निकलती है या फिर बहती है, नद्य का अर्थ होता है नदियां, और फिर आगे है समुद्रम आसाद्य समुद्र में मिलने पर या फिर मिलकर, फिर भवन्ते पेयः का अर्थ होता है पीने योग्य नहीं होती है। तो इसका अनुवाद हम अब जानते हैं। गुण किसी गुणवान व्यक्ति के पास ही गुण होते हैं, जो गुण है वो गुणवान व्यक्ति के पास होते हैं तो ही वो गुण होते हैं। अर्थात कहने का भाव ये है कि गुणवान व्यक्तियों के पास ही गुण है वो क्या लगते हैं, अच्छे लगते हैं। यदि वे गुण
वे गुण यदि किसी गुणहीन व्यक्ति को प्राप्त होने पर दोष बन जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि यदि वे गुण किसी गुणहीन व्यक्ति के पास चले जाते हैं तो वहां पर क्या हो जाता है, दोष हो जाता है। नदियां स्वादिष्ट जल लेकर निकलती है लेकिन समुद्र में मिलने पर पीने योग्य नहीं रहती है। कहने का भाव ये है कि नदियां, उदाहरण देकर के बताया है कि जिस प्रकार से नदियां होती है वो स्वादिष्ट जल वाली होती है लेकिन समुद्र में मिलने पर क्या है, उनका जल है वो क्या हो जाता है, खारा हो जाता है, अर्थात पीने योग्य नहीं रहता है। तो कहने का भाव ये है कि संगति का असर होता है, यानी जिस जैसी संगति में आप लोग रहते हैं वैसा ही असर आप लोगों पर आ जाता है। यही उदाहरण इस श्लोक के माध्यम से हमें बताया है, तो जीवन में हमें इस बात को भी उतारना चाहिए। दूसरा जो श्लोक है वो है हमारा, साहित्य संगीत कला विहीन है, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन है, त्रेणम न खादन अपि जीव माने, तद भाग्य देयम परमम पशु नाम। कहने का भाव ये है, साहित्य संगीत, साहित्य का अर्थ होता है, साहित्य संगीत का अर्थ होता है संगीत। साहित्य में आपकी पुस्तकें जो होती है उनके बारे में बताया गया, संगीत यानी म्यूजिक या फिर कोई संगीत। फिर कला, किसी कला या आर्ट्स को कहते हैं। विहीन का अर्थ होता है इससे हीन व्यक्ति। साक्षात पशु, वो साक्षात किसके समान होता है, पशु के समान होता है। पुच्छ का अर्थ होता है पूंछ, विषाण कहते हैं सींग को हीन, यानी इससे हीन, इसके बिना, पूंछ और सींग के बिना। त्रेणम न खादन अपि, त्रेणम कहते हैं घास को, घास न खाते हुए भी जीव माना वह जीवित रहता है, तद भाग्य देम परमम पशु नाम। यह तो पशुओं का परम, परम का अर्थ होता है महान सौभाग्य है। इस श्लोक का अर्थ होगा कि साहित्य संगीत और कला से जो हीन व्यक्ति होता है वो साक्षात बिना पूंछ और सींग वाला क्या होता है, पशु होता है। बिना, यानी किसी प्रकार की कला किसी व्यक्ति में नहीं है तो वो साक्षात किसके समान होता है, पशु के समान होता है। कहे कि फर्क बस इतना ही है, वह घास न खाते हुए भी क्या रहता है, जीवित रहता है। यदि वह घास खाता तो ये तो पशुओं का परम सौभाग्य है कि वो घास नहीं खाता। यदि घास खाता तो पशुओं को घास मिलना भी क्या हो जाता, मुश्किल हो जाता। शब्दार्थ देखेंगे, साहित्य का अर्थ होता है रचना या फिर कोई साहित्य, संगीत का अर्थ होता है संगीत, कला किसी कला को कहते हैं, विहीन का अर्थ होता है के बिना, साक्षात का अर्थ होता है वास्तव में, और पशु कहते हैं जानवर को, पुछ पुंछ, विषाण सींग हीन के बिना। फिर आगे त्रेणम कहते हैं घास को, न का अर्थ होता है नहीं, खादन अपि खाते हुए, जीव माने जीवित है। फिर आगे तद भाग्य देयम, उनका भाग्य या फिर सौभाग्य, परमम शब्द आया महान के लिए, पशु नाम जानवरों का। फिर आगे इसका अन्वय देखेंगे, साहित्य संगीत कला विहीन जन है पुच्छ विषाणहीन साक्षात पशु अस्ति। मैंने आपको बताया था पिछले वाले श्लोक में, ये जो ब्रैकेट में दे रखा है कोष्टक में, वो आप लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं, इसको छोड़ना चाहे तो छोड़ भी सकते हैं। त्रेणम न खादन अपि जीवमान अस्ति, लगा देंगे इसको छोड़ने की बजाय तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। अस्ति इदम तद पशु नाम परमम भाग्य देयम अस्ति। इसका अनुवाद होगा साहित्य संगीत और कला से रहित, रहित का अर्थ होता है हीन, जो व्यक्ति बिना पूंछ और सींग वाला साक्षात क्या है, पशु है। घास न खाता हुआ भी वह क्या जीवित है, यह उन पशुओं का परम सौभाग्य। क्या है कि घास नहीं खाता, वह घास न खाते हुए भी क्या है, जीवित है, ये पशुओं का क्या है, परम सौभाग्य। यहां तक ये आगे ये दोबारा से रिपीट हो गया श्लोक का जो अनुवाद है वो। तीसरा हमारा श्लोक है, लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्रेयी नष्ट क्रियस्य कुलम अर्थपरस्य धर्म। फिर आगे का है कि विद्या फलम व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम राज्यम परमत सचिवस्य नराधिपस्य। कहे कि लुब्धस्य नश्यति यश है, जो लोभी जो व्यक्ति होता है उसका वो क्या हो जाता है, यश है वो नष्ट हो जाता है। यश का मतलब होता है उसकी जो सच्चाई है, लोभी जो व्यक्ति होता है उसका सच्चाई या फिर उसका जो यश है वो नष्ट हो जाता है। पिशुनस्य मैत्रेयी, कहे कि पिशुनस्य का मतलब होता है चुगलखोर व्यक्ति की मित्रता नष्ट हो जाती है। फिर आगे नष्ट क्रियस्य कुलम,
क्या है कि जो नष्ट क्रिया का मतलब होता है बुरे कर्म करने वाले का कुल, और फिर क्या है कि अर्थम परस्य धर्म, और जो धन का जो लोभी होता है उसका धर्म नष्ट हो जाता है। विद्या फलम व्यसनिनः, क्या है कि विद्या फलम, व्यसनिन का अर्थ होता है बुरी लत वाला, यानी कोई नशा वगैरह करता है उसका क्या है विद्या का फल, अर्थात बुरी लत वाले की विद्या क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। इसलिए हमें जीवन में कभी भी किसी प्रकार का नशा इत्यादि नहीं करना चाहिए। कृपणस्य सौख्यम, कृपणस्य का अर्थ होता है कंजूस व्यक्ति का, सौख्यम कहते हैं सुख को। फिर आगे है राज्यम परमत सचिवस्य, क्या है कि परमत सचिव का अर्थ होता है, सचिव कहते हैं मंत्री को, परमत का अर्थ होता है आलसी, राज्यम राज्य, नराधिपस्य का अर्थ होता है राजा का, क्या है कि आलसी मंत्री वाले राजा का क्या हो जाता है, राज्य भी क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो इसके हम शब्दार्थों को देखते हैं। लुब्धस्य, लालची का, नश्यति, नष्ट हो जाता है। यशः, यश, पिशुनस्य, चुगलखोर का। मैत्री शब्द आया है मित्रता के लिए, नष्ट क्रिया से नष्ट क्रिया हो जाती है। कुलम, वंश। धर्म है यानी धर्म, विद्या फलम, विद्या का फल। वैष्णिन है बुरी लत वाले का। कृपणस्य, कंजूस का। सौख्यम, सुख। फिर राज्यम का अर्थ होता है राज्य। पर्वत कहते हैं आलसी को, सचिवस्य मंत्री का, नराधिपस्य राजा का। तो इसका जो अन्वय होगा वो है लुब्धस्य यशः, पिशुनस्य मैत्री, नष्ट क्रियस्य कुलम, अर्थपरस्य धर्म। फिर आगे व्यसनस्य विद्या फलम, कृपणस्य सौख्यम, परमत सचिवस्य नराधिपस्य राज्यम च नश्यति। ये इसका अन्वय होगा। इसका जो अनुवाद होगा वो है कि लालची व्यक्ति का यश, चुगलखोर से मित्रता, यानी चुगलखोर की मित्रता, और अक्रमण्य का मतलब होता है बुरे कर्म वाले का व्यक्ति का वंश, धन के लोभी का धर्म, बुरी लत वाले की विद्या का फल अर्थात विद्या, कंजूस का सुख, और आलसी मंत्री वाले राजा के राज्य का क्या हो जाता है, नाश हो जाता है। ये आदतें जिन जिन व्यक्तियों में होती है उनकी ये सारी चीजें जो बताई गई है वो क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। चौथा हमारा श्लोक है पित्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यम एव जनियेन मधुमक्षिकासौ संतस्तथेव सम सज्जन दुर्जना नाम श्रुत्वा वचा मधुर सुक्त रसम। रसम शब्द है यहाँ पर, मधुर सुक्त रसम सृजंती। तो कहने का अर्थ यह है कि पित्वा पी करके रसम यानी रस को, तू तो कटुकम मधुरम, क्या है कि कटुकम का अर्थ होता है कड़वे को, मधुरम का अर्थ होता है मीठे के लिए आया है मधुर, और कटुकम का अर्थ होता है कड़वा। मीठे और कड़वे रस को समानम माधुर्यम एव, समान रूप से माधुर्यम एव का अर्थ होता है शहद को, जनियन, जनियन का अर्थ होता है निर्माण करती है मधुमक्षिकासु, जो मधुमक्खियां होती है वो। पहली पंक्ति का अर्थ होगा कि मधुमक्खी होती है वो कड़वे और मीठे रस को समान रूप से पी करके शहद का निर्माण करती है, अर्थात मीठे का निर्माण करती है, यानी मधुरता का निर्माण करती है। जो मधुमक्खी होती है वो चाहे कैसे ही फूल का रस पिए, वो जो निर्माण करेगी वो हमेशा शहद का ही निर्माण करेगी। नीचे उदाहरण दिया है कि उसी प्रकार से संतस्तथेव, कि उसी प्रकार से संत लोग भी सम सज्जन दुर्जना नाम श्रुत्वा वचा है। सम सज्जन का अर्थ होता है सज्जन व्यक्तियों के, दुर्जन का अर्थ होता है दुष्ट व्यक्तियों के, श्रुत्वा वचः वचनों को सुनकर के, मधुर सुक्त रसम सृजंती, मधुर सुक्त रसम का अर्थ होता है मधुर वचनों का ही निर्माण करते हैं, सृजंती निर्माण करते हैं। इससे संबंधित जो शब्दार्थ है इससे संबंधित वो देखते हैं हम। शब्दार्थ होंगे पित्वा पीकर, रसम रस, तू अथवा, कटुकम कड़वा, मधुरम मीठा, फिर समानम का अर्थ होता है समान, माधुर्यम एवं मीठा, जनियन जनियत बनाती है मधुमक्षिका सौ मधुमक्खी, संतस तथेव उसी तरह संत भी,
फिर आगे सम सज्जन दुर्जना नाम, अच्छे और बुरे लोगों की श्रुत्वा सुनकर, वचः है वचनों को, मधुर सुक्त रसम का अर्थ होता है मीठे वाक्य रूपी रस, सृजंती निर्माण करते हैं। तो इसका सबसे पहले हम अन्वय है वो पढ़ते हैं कि यथा असौ मधुमक्षिका तु कटुकम मधुरम वारसम समानम पित्वा माधुर्यम एव जनियेत तथैव संतः सम सज्जन दुर्जना नाम वचः श्रुत्वा मधुर सुक्त रसम एव सृजंती। इसका जो अनुवाद है मैंने पहले भी आपको बताया है, एक बार फिर से आप इसका अनुवाद देखेंगे कि जिस प्रकार मधुमक्खी मीठे अथवा कड़वे रस को समान रूप से पी करके मीठे रस को बनाती है, अर्थात मीठे रस का मतलब है यहाँ पर शहद को बनाती है, उसी प्रकार संत लोग अच्छे और बुरे लोगों के वचनों को सुनकर मीठे वचन रूपी रस का निर्माण करते हैं, अर्थात मीठे वचनों का ही निर्माण करते हैं। कहा है कि सज्जन व्यक्तियों की ये पहचान होती है, चाहे वो कड़वे वचन बुरे लोगों के वचन सुने अर्थात कड़वे वचन सुने या फिर मीठे वचन सुने, वो जो निर्माण करेंगे ना वो हमेशा मीठे वचनों का अर्थात मधुर वचनों का ही निर्माण करते हैं। पांचवा हमारा श्लोक है विहाय पौरुषम यो ही दैवम अवलंब्यते प्रसाद सिंहवत तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायशाः। कहे कि विहाय छोड़ करके, पौरुषम का अर्थ होता है पौरुष्य को यानी मेहनत को छोड़ करके, दैवम अवलंब्यते, दैवम का अर्थ होता है यहाँ पर भाग्य का, अवलंब्यते सहारा लेता है, प्रसाद सिंहवत, प्रासाद का अर्थ होता है महल, सिंहवत यानी कई बार आपने देखा होगा कि बड़े बड़े महलों के ऊपर क्या बना दिया जाता है, एक शेर बना दिया जाता है। वो शेर सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, मूर्ति होती है, और उसके ऊपर क्या करते हैं, वो एक मुर्दा शेर होता है, तो उसके ऊपर सिर्फ आकर के कौवे बैठते हैं, वो कुछ नहीं कर सकता। तो वैसे ही यहाँ पर उदाहरण दिया है कि जो मेहनत को छोड़ करके भाग्य का सहारा लेता है वो महल पर बैठे हुए शेर की तरह होता है, उसके ऊपर सिर्फ कौवे ही बैठते हैं। मूर्धनी का अर्थ होता है उसके सिर पर, यानी हमेशा उसके सिर के ऊपर आकर के क्या करते हैं, कौवे ही बैठते हैं। तो देखेंगे मेहनत के ऊपर बताया गया श्लोक, विहाय छोड़कर पौरुषम अवलंब्यते यानी पौरुषम अवलंब्यते सहारा लेते हैं। पौरुषम का अर्थ होता है मेहनत को और अवलंब्यते का अर्थ होता है सहारा लेते हैं, और फिर प्रासाद का अर्थ होता है महल और पौरुषम का अर्थ होता है मेहनत को। ठीक है, ये आगे दे दिया गया इसका अर्थ। फिर दैवम शब्द जो आया इसका अर्थ होता है भाग्य या फिर दैव का अर्थ भगवान भी होता है। मूर्धनी का अर्थ होता है सिर पर, फिर तिष्ठन्ति मूर्धनी सिर पर, तिष्ठन्ति बैठते हैं, सिंहवत शेर की तरह, तस्य उसका, वायशा का अर्थ होता है यहाँ पर वायशा जो शब्द आया है वो आया है कौवों के लिए। तो देखेंगे यो इसका जो अन्वय होगा यो पौरुषम व्याहे दैवम एव ही अवलंब्यते प्रासाद सिंहवत तस्य मूर्धनि वायशः तिष्ठन्ति। तो कहे कि जो मेहनत को छोड़कर सिर्फ भाग्य का सहारा लेते हैं वह महल में बने हुए शेर की तरह उसके सिर पर कौवे बैठते हैं। कहने का मतलब यह है कि जो व्यक्ति मेहनत को छोड़ करके सिर्फ भाग्य के ऊपर निर्भर रहता है वो उस शेर की मूर्ति की तरह हो जाता है, उसके ऊपर आकर के कौवे ही बैठते हैं, वो कुछ भी नहीं कर पाता है, वो निर्जीव हो जाता है। तो जिस प्रकार महल पर कोई मूर्ति बना दी जाती है शेर की, उसके ऊपर आकर के कौवे बैठते हैं, वैसी स्थिति उसकी हो जाती है जो मेहनत को छोड़ करके सिर्फ और सिर्फ भाग्य का सहारा लेता है। इस श्लोक के माध्यम से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें भाग्य का सहारा कभी नहीं लेना चाहिए, हमें मेहनत करनी चाहिए। छठा जो हमारा श्लोक है, पुष्प पत्र फल छाया मूल वलकल दारुभी धन्या मही रूहा ये शाम विमुखम यान्ति न अर्थिनः। कहने का अर्थ यह है, पुष्प का अर्थ होता है फूल, पत्र कहते हैं पत्तों को, फल का अर्थ होता है फल, छाया छाया को छाया के लिए छाया शब्द है, मूल का अर्थ होता है यहाँ पर फिर जड़, और वलकल का अर्थ होता है जो
पौधों की या फिर पेड़ की जो छाल होती है उसको कहते हैं वल्कल। और दारूबी शब्द आया है लकड़ियों के लिए, उसकी लकड़ी जो होती है वो। धन्या महिरुहा, महिरुहा शब्द आया है वृक्षों के लिए, वृक्ष। और यहां पर जो महिरुहा शब्द का दूसरा जो अर्थ होगा वो होता है सागवान के वृक्ष, भी आप इसको कह सकते हैं। येषाम विमुखम यान्ति न अर्थिन है, येषाम उनके विमुख में विमुख नहीं होते हैं, ना अर्थिन है उनके जो उनके सहारे पर चलने वाले जो लोग होते हैं वो उनके विमुख नहीं होते। कहने का मतलब ये है पुष्प, पत्ते, फल, छाया, छाया, जड़, छाल और लकड़ी से युक्त जो ये वृक्ष होते हैं वे धन्य होते हैं, क्योंकि उनका कोई भी विरोधी नहीं होता है। ये सारे के सारे उनके क्या है, सारी चीजें हैं वो उनके हित में होती है, लेकिन मनुष्य के सारी चीजें हित में नहीं होती है। तो इसका जो शब्दार्थ है वो देखेंगे। इसके सबसे पहले पुष्प का अर्थ होता है यहाँ पर फूल, और फिर आगे पत्र का अर्थ होता है पत्ते, और फल का अर्थ होता है फल, छाया यानी परछाई, मूल का अर्थ होता है जड़, वल्कल कहते हैं छाल को, और दारूबी शब्द आया है लकड़ी के लिए। फिर धन्य, धन्य हैं, और फिर आगे महिरुआ सागवान के पेड़, ये शाम जिनके विमुखम विरुद्ध यान्ति होते हैं, नार्थिनय याचक, याचक शब्द आया है नार्थिनय के लिए। यह कहा है कि महिरुआ पुष्प पत्र फल छाया मूल वल्कल दारू भी धन्या भवंती ये शाम आर्थिनय विमुखा न यान्ति। तो कहे कि फूल, पत्ते, फल, परछाई, जड़, छाल, लकड़ी से युक्त सागवान के जो पेड़ होते हैं वो धन्य हैं, जिनके याचक विरुद्ध नहीं होते। यानी इनके जो याचक, ये इन सब के ये जो पेड़ के याचक है, ये सारी चीजें ये कभी भी इनका विरोध नहीं करते हैं पेड़ों का। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि ये इनको हमेशा इनके साथ रहना होता है। तो जिनके याचक विरुद्ध नहीं होते, यानी ये सारी चीजें पेड़ के कभी भी विरुद्ध नहीं होती, हमेशा इनका क्या देती है, साथ देती है। यानी किसी ने पेड़ का कोई फूल तोड़ लिया तो ये कभी भी फूल निराश नहीं होते हैं, दोबारा से उसके फूल आ जाते हैं। पत्ते तोड़ लिए तो पत्ते भी उसके फिर से आ जाते हैं। किसी ने फल तोड़ लिया तो फल भी उसके दोबारा से आ जाता है। और परछाई भी रोजाना उसकी आती रहती है, इधर से उधर जाती रहती है। जड़ भी है तो वो भी क्या है, उसको भी नुकसान पहुंचा दिया तो वो पेड़ को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करती है। तो छाल भी, लकड़ी भी, ये सारी चीजें इनका क्या है, साथ देती है पेड़ों का। तो क्या है कि ये पेड़ बड़े धन्य हैं, जिनके याचक, ये सारे के सारे याचक हैं इनके, ये कभी भी इनके विरुद्ध नहीं होते हैं। सातवां हमारा जो अंतिम जो श्लोक है इस पाठ का वो है चिंतनिया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वहनिना गृहे। कहे कि चिंतनिया ही विचार कर लेना चाहिए। विपदाम, विपदा, आदाव एव प्रतिक्रिया, आदाव एव यानी आने से पहले ही। फिर आगे है न कूप खननम, न का अर्थ होता है नहीं, कूप खननम का अर्थ होता है यहाँ पर कुआं खोदना, युक्तम युक्त होना, प्रदीप्ते आग के, प्रदीप्ते का अर्थ होता है जलने पर, वहनीना आग के गृह घर में। कहने का मतलब यह है कि किसी प्रकार की विपदा आने से पहले ही उसका हमें उपाय कर लेना चाहिए या उसके बारे में विचार कर लेना चाहिए। घर में आग लगने पर कुआं खोदने से कोई फायदा नहीं है। जैसे घर में आग लगने पर कुआं खोदने का मतलब यह है कि आग लगने पर हम कुएं के अंदर जाकर के छिप जाए। तो कहने का मतलब यह है कि कोई समस्या आए उससे पहले ही हमें उसका क्या कर लेना चाहिए, उपाय कर लेना चाहिए। घर में आग लगने के बाद कुआं खोदने से कोई फायदा नहीं होता है। शब्दार्थ इसके देखेंगे, चिंतनिया सोचना चाहिए, विपदाम विपदा, आदावे पहले से ही, प्रतिक्रिया का अर्थ होता है समाधान, कूप खननम कुआं खोदना, युक्तम उचित, प्रदीप्ते जलने के बाद, और वहनीना अग्नि या फिर आग गृह घर में। तो अन्वय इसका हो जाएगा विपदाम आदाव एव ही प्रतिक्रिया चिंतनिया गृहे वहनीना प्रदीप्ते कूप खननम नय युक्तम। इसका जो अनुवाद होगा वो होगा विपदा आने से पहले ही समाधान सोच लेना चाहिए। घर में आग लगने पर कुआं खोदना उचित नहीं है। कहने का मतलब ये है बाद में कुआं खोदने से कोई फायदा नहीं है। तो कहने का भाव ये था कि समस्या आने से पहले ही हमें उसका समाधान ढूंढ लेना चाहिए। बाद में ये समस्या आने के बाद में यदि हम उसका उपाय ढूंढते हैं तो उससे हमें कोई भी फायदा नहीं मिलता है। तो
आपने इस पाठ को पढ़ा है अच्छे से। मुझे उम्मीद है आपको ये पाठ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगली कक्षा में हम इस पाठ के सभी प्रश्नोत्तरों को हल करेंगे। तब तक के साथ